दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिका से भारत लौटते ही अब रूस का कॉल आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और आपको बता दें कि रूस भारत का स्टार्टिंग से ही सबसे घनिष्ठ और पुराना दोस्त रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे तब रूस को यह जरूर खटक रहा था कि आखिर अमेरिका भारत से कोई डील ना कर ले, क्योंकि अगर भारत अमेरिका के बीच कुछ डील हो जाती है तो मान लो वह डील अगर हथियारों को लेकर हो, हथियार लेने की बात हो, तो रूस परेशान हो सकता है। क्योंकि आपको जो आगे आंकड़ा बताएंगे वह सुनने के बाद आप खुद सोचेंगे कि रूस ने मोदी को कॉल क्यों किया था। लेकिन हम आंकड़ा तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन अभी आपको बता दें कि रूस ने पीएमओ ऑफिस में कॉल करके यह जानना चाहा कि अमेरिका और भारत के बीच किन किन डीलों पर बात हुई है। और रूस मानता है कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और इस वजह से रूस ने पीएम मोदी को कॉल किया। बता दें कि यहाँ से भारत भी रूस से कुछ नहीं छुपाता है, खासकर बात जब अमेरिका से डील की हुई हो, क्योंकि जब भारत मुसीबत में था तब अमेरिका ने साथ नहीं दिया था बल्कि रूस ने साथ दिया था। और क्यों रूसी राष्ट्रपति ने भारत को फोन किया, आपको अब आंकड़े से समझाते हैं। और क्यों रूसी राष्ट्रपति ने भारत को फोन किया, आपको अब आंकड़ों से समझाते हैं। दोस्तों, अगर हथियार सौदों की बात करें तो पिछले 5 सालों में भारत का रूस से व्यापार कम हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जहां 2017 में भारत अपने कुल हथियार आयात का 62% रूस से खरीदा था, तो वहीं 2022 तक यह घटकर 45% हो गया। अब भारत का रूस से फोकस हटकर धीरे धीरे फ्रांस और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या रूस से अपनी दोस्ती की कीमत पर भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध आगे बढ़ा सकता है। और इस बात पर आगे निर्भर करेगा कि चीन के साथ भारत के तनाव को देखते हुए अमेरिका किस हद तक भारत का साथ देगा। हालांकि भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने अंग्रेजी अखबार से बातचीत के दौरान कहा, भारत और रूस के संबंधों में कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस पहले की तरह भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। अगर अमेरिका ने रूस पर और प्रतिबंध लगा दिए तो निश्चित तौर पर भारत और रूस के व्यापारिक संबंध प्रभावित होंगे, जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि रूस के लिए भी चिंता का विषय होगा, क्योंकि अब भारत ने हथियार खरीदने के लिए नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में भारत की रूस पर से निर्भरता कम हो रही है। रूस की बजाय अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी की वजह से चाइना फैक्टर भी है, क्योंकि चीन ने कई मौकों पर रूस का साथ दिया है, जिसके कारण इन दोनों देशों की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के लगातार बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साझा फोरम कवायद का मकसद भी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ऐसे में भारत और अमेरिका को इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्ते भारत की अपनी शर्तों पर हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव को वोटिंग ना करके बताया है कि वह रूस का दोस्त है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यह भी कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है। ऐसे में अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्यों अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में इन रिश्तों का कुछ असर भारत और रूस के रिश्तों पर पड़ेगा या फिर यह पहले की तरह सामान्य ही रहेंगे? तो ऐसे में दोस्तों, इससे खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। जो बाइडेन की पत्नी को जो गिफ्ट दिया था वह गिफ्ट तो गुप्त था, लेकिन अब उसका खुलासा हो चुका है। और उस गिफ्ट के बारे में जो बाइडेन ने जो कुछ भी बोला उसकी चर्चा अब जोरों शोरों से हो रही है। आपको आगे बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो गिफ्ट दिया था वह क्या था और कैसे बनवाया गया था, ये तमाम चीजें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बाइडेन ने कहा कि वह गिफ्ट जो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिया है वह कभी भी नहीं भूलेंगे। इसे वे अपनी आखिरी सांस तक अपने घर में रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यह गिफ्ट उनके लिए काफी प्रेशियस है, क्योंकि आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी भारत के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के ताकतवर नेता है। अब आप क्लिप में देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी गिफ्ट दे रहे थे उनकी पत्नी को, तो आपने देखा दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या गिफ्ट दिया, तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों, पीएम मोदी ने जो गिफ्ट दिया उसमें एक चंदन का बॉक्स था जो कि कर्नाटका से वे खरीद कर लाए थे और जयपुर के शिल्पकारों ने इसे बनाया था। यानी कि यह बॉक्स हाथों से बनाया गया था। नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न को इस पर बनाया गया था। इस बॉक्स के अंदर श्री गणेश की प्रतिमा थी और यह बॉक्स प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए दिया था क्योंकि अक्सर भारत में कुछ भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो यह प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी ने दी और सुख और समृद्धि के लिए। यह एक चांदी की मूर्ति थी जो कोलकाता के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाई थी। आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार ने इस मूर्ति को बनाया है। साथ ही इस चंदन के बॉक्स में एक चांदी का दीपक भी मौजूद था। बता दें कि इसे भी चांदी से तैयार किया गया है और इसे भी कोलकाता के कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया है और 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार ने इसे काफी मेहनत से बनाया है। इसके अलावा ताम्रपत्र दिया गया जो उत्तर प्रदेश से लाई गई तांबे की प्लेट पर बनाया गया था। इस ताम्रपत्र पर श्लोक अंकित किए गए थे। ऐसे में आप शुभकामनाएं देने का इसे एक अच्छा तरीका मान सकते हैं। इसके अलावा गोदान भी दिया गया जो चांदी से तैयार किया गया नारियल है और इसको अक्सर गाय के स्थान पर चढ़ाया जाता है। एक तरीके से इसे प्रतीकात्मक तौर पर दिया गया है और इसे भी पश्चिमी बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया। इसके अलावा भूदान दिया गया जिसमें सुसंगित चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तिल दान दिया गया, यानी तिल के सफेद बीज का दान किसमें किया जाता है और यह तमिलनाडु से लाए गए तिल थे। इसके अलावा हरिणिया दान दिया गया जो कि 24 कैरेट शुद्ध और हॉलमार्क वाले सोने का सिक्का है और इसे राजस्थानी कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया था। देखा जाए तो इसे सांस्कृतिक तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा वस्त्र दान दिया गया जिसे बनाने में रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा धान्य दान दिया गया जिसमें लंबे चावल चढ़ाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह चावल उत्तराखंड से लाए गए थे। इसके साथ ही गुड्डन, जिसकी विशेषता यह है कि गुड्डन के लिए गुड़ की पेशकश की गई, यानी कि महाराष्ट्र से लाया गया गुड़ पीएम मोदी ने भेंट किया। इस तरह से तमाम चीजें जिसके पौराणिक तौर पर काफी ज्यादा मायने हैं वह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त जो बाइडेन की पत्नी को भेंट किए जो भारतीय संस्कृति की झलक को दर्शाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त जो बाइडेन को 7.5 कैरेट का हरे रंग का हीरा तोहफे के तौर पर दिया। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो दोस्ती हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।